बात करें हम युवाओं की तो युवाओं को कहीं रोजगार नहीं, बात करें महिलाओं की तो महिलाओं का कहीं सम्मान नहीं, और बात करें हम किसानों की तो आप पिछले 1 वर्ष से देख रहे हैं दिल्ली की सीमा ऊपर पिछले 1 वर्ष से वो बैठे हुए हैं। उनके ऊपर ऐसे कानून लादे गए जो उनको नहीं चाहिए थे। और मैं आपको बताना चाहूंगा वह 600 किसानों की शहादत हो गई, उनके ऊपर आदरणीय मोदी जी एक ट्वीट तक करने को तैयार नहीं। उसके बाद 1 वर्ष बाद आते हैं मीडिया के सामने और वे कहते हैं कि हम इन कानूनों को वापस ले लेते हैं। मैं जानना चाहता हूं जब ये काले कानून आप मान चुके और आपने वापस लिए तो 600 किसानों की शहादत का क्या, उनके लिए आप क्यों कुछ नहीं कहते? कानून वापस होने के बाद क्या वोटर जो है उनका मन बदलेंगे? देखिए किसान तो मांग कर रहे हैं एमएसपी पे कानून बनाइए, एमएसपी पे कानून बनाने को क्यों तैयार नहीं है? जबकि आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि एमएसपी थी, है और रहेगी। अगर है तो उसको कानूनी तौर पर लागू करने में आपको दिक्कत क्या है? आप कह रहे हैं कि महिला की सुरक्षा नहीं है, जैसे अभी सम्मान नहीं, आपने यही बात बोला, लेकिन भाजपा तो ये कह रहे हैं कि महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में माननीय अमित शाह जी तो आके ये यहाँ पर भी यूपी में बता रहे थे मैं बताता कि महिला रात को 12 बजे भी निकल सकती है। हाथरस के अंदर देखा आपने क्या घटना हुई, उस बेटी के साथ क्या हुआ? तो इनको ये कहने का तो हक ही नहीं है कि महिला सुरक्षित है। आज के दौर में सबसे ज्यादा प्रताड़ित है कोई तो वो महिलाएं हैं, सबसे ज्यादा परेशान है तो वे महिलाएं हैं। सबसे अहम सवाल यही है कि भीड़ तो तमाम दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है कि आप युवा है, युवाओं का जिस तरीके से 2014 की बात करें, 13 की बात करें, तो ये लोग जो भाजपा जो मौजूदा सरकार है इन्होंने वादा किया था बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा लेके आए थे। ये भीड़ को देख के क्या इस बार बदलाव हो जाएंगे? देखिए वादे तो इन्होंने 2 करोड़ रोजगार के भी किए थे, मिला किसी को नहीं मिला। युवाओं को ठगने का काम बनेगी नहीं, बिल्कुल बनेगा। और सीधी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, युवाओं को इन्होंने ठगने का काम किया। आज देश की और प्रदेश की जनता जाग चुकी है और इनको वोट की चोट से जवाब देने का काम करेगी। और 2022 में आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे थे आप? मैं तो ना कह रहा था कुछ भी, अभी कहूँगा रुक जाए, याद कर लेंगे पहले भाई साहब। ये जो भाई बोल रहा है पढ़े लिखे आदमी है, इन्होंने सही बोला, बीजेपी का काम है सिर्फ बेवकूफ बना देना। उनके पास जब तक अमित शाह है तब तक वो कुछ भी कर सकते हैं। और वो लास्ट में वोटिंग उसमें जो करते हैं ना ईवीएम मशीन में, उसके लिए भी हम लट लेके अब की बार वहाँ तैयार बैठे हैं कि हम एक उस मशीन पर 20-20 किसान बैठाएंगे, तब देखें कहाँ। इस बार मशीन की रखवाली भी किसान करेंगे? लट लेके मैं फौजी रिटायर हूँ, सूबेदार, लेकिन मेरा मन पहले बीजेपी के साथ में था। हमारे बच्चों ने बीजेपी को वोट दी मोदी को, लेकिन मोदी ने सिर्फ लुटा है, किया कुछ नहीं। पूरा आप जनता के ऊपर लुटवा दिया सब कुछ, इतना भला किया है, इतना विकास किया है, उत्तम प्रदेश बना दिया, नंबर 1 यूपी बना दिया, स्मार्ट सिटी, फिल्म सिटी, जो अपने परिवार का विकास नहीं कर सकता और हमें बताता परिवारवादी, अखिलेश को बता रहे परिवारवादी है। मैं जिसके पास परिवार होगा वही तो जनता के बारे में सोचेगा, और जिसके पास परिवार नहीं हो करेगा क्या? एक योगी ऐसा, एक मोदी ऐसा, बताओ उनके कौन से परिवार है? और हमारे तो पशुओं की तरह घूम रहे हैं, उनका नाम भी मोदी रख रखा है, का योगी रख रखा है, बताओ मैं क्या करूँ? देखिए मैं कहना चाहता हूँ, मैं जेवर से आया हूँ और आपने कुछ दिन पहले ही देखा कि जेवर के अंदर एयरपोर्ट बनने के इन्होंने शिलान्यास किया, लेकिन सच्चाई है वहाँ का किसान सबसे ज्यादा प्रताड़ित है। उसका कारण है कि वहाँ किसानों को ठगने का काम इन लोगों ने किया, क्योंकि वहाँ ग्रामीण क्षेत्र की जगह थी और ग्रामीण क्षेत्र में 2013 के बाद कानून अधिग्रहण, जमीन अधिग्रहण जो बिल हुआ उसके बाद ये था कि ग्रामीण क्षेत्र में चौगुना मुआवजा मिलेगा और शहरी क्षेत्र में दोगुना मुआवजा मिलेगा। इन्होंने 2014 के बाद कोई सर्कल रेट नहीं बढ़ाया और 13 जो ग्रामीण क्षेत्र की जगह थी उसको शहरी घोषित किया। मात्र वहाँ स्ट्रीट लाइट लगा करके 2-2 बेंच रखवा करके उसको शहरी घोषित कर दिया। उसमें भी इन्होंने युवाओं को ठगने का काम किया, किसानों को ठगने का काम किया, क्योंकि उनको मात्र दोगुना मुआवजा ये दे रहे हैं, जबकि वहाँ चौगुना मुआवजा मिलना चाहिए था। स्कूल बना रहे, एम्स बना रहे हैं, इतना सब कुछ करे, एयरपोर्ट भी बना रहे, तो काहे परेशान? एयरपोर्ट में हम घूमेंगे क्या? हम मजदूरी कर रहे हैं खेत में, तो हम एयरपोर्ट में घूमेंगे क्या? हमें खेत का वो चाहिए, हमें काम चाहिए, रोजगार चाहिए। भैया जालीदार टोपी की बात आ जाते हैं, लुंगी की बात आ जाते हैं, अब्बाजान चाचाजान ये सब हो रहे हैं, क्या चाहते हैं आप लोग का मुद्दा क्या है? देखो जी, ये तो धर्म में और जाति में बांटने का काम शुरू से ही करते आए हैं। देखो हर धर्म के लोग हैं इसमें, समाजवादी में, तो टोपी वोपी का मैं नहीं मानता जी कोई मुद्दा उठाना चाहिए ना। तो सब लोग क्या होंगे आपके हिसाब से? मुद्दा क्या होंगे इनके लिए? तो जी सब मुद्दे ही हैं, धर्म और जात के ज्यादा मुद्दे रहे में इनके लिए, बीजेपी वालों को। अच्छा कि जी मतलब हिंदूवाद ज्यादा, हिंदू मुस्लिम बांटना आपस में, कभी मंदिर पे कभी किसी मस्जिद पे आपस में बांटने का काम करते हैं। तो इसमें क्या परेशानी है कि मंदिर की बात करें, हिंदुत्व की बात करें, तो क्या? तो मैं ये कह रहा हूँ हर एक धर्म के लिए काम करें ना भाई।
जो मुसलमान भी हैं वो भी तो इसी देश के हैं, हमारे भाई तो हैं, तो उनके लिए भी काम करें। हमेशा हिंदू 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 कह तो रहे हैं कि हम भी सबका हिंदू साथ, हैं, सबका हम भी विकास, हिंदू हैं। सबका विश्वास जीतने की बात करते हैं, सबको बराबरी ले जाने की बात कहते हैं, तो आपको क्यों लगता है? बराबरी बस बात ही तो है जी, बात ही बात है बस, बात ही बात है, कुछ नहीं है। कहाँ बराबरी बताओ? जमीनी हकीकत नहीं है। नहीं जी, किसी के लिए कोई काम नहीं है जी, खाली जो भाजपा के विधायक सांसद है वे 4.5 पौने 5 साल हो लिए, गांव में तो गए ही नहीं, गांव में पहुंचते ही नहीं वे। अब वोट मांगने के लिए आओगे, अब पता चल जाएगा उन्हें क्या होगा। तो जब गांव में कोई नहीं विकास जाते, नहीं हुआ? कुछ नहीं करवाते, जब गांव में पहुंचे नहीं विकास कहाँ से करा देगा? कह रहे हैं जल नल योजना वो दिया है, सिलेंडर पहुंचाया है, बिजली का कनेक्शन पहुंचाया है, शौचालय दिया है, घर दिए हैं। 5,000 रुपए का सिलेंडर दे के 1,000 का कर दिया, वो एक बार ही भर गया, बाकी बेच बाच दिया लोगों ने। अच्छा, ऐसा है क्या भैया? ऐसा ही है, ऐसे ही तो क्या ये परिवर्तन लाने वाले क्या? सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी है। 500 रुपए का सिलेंडर दिया तो भराई उसकी 1,000 रुपए कर दी, कौन भराएगा उसको? क्या फायदा उसका? क्यों फायदा? उसका कोई फायदा नहीं है। 500 रुपए का फ्री का सिलेंडर दे के उन्होंने 1,000 रुपए का सिलेंडर कर दिया। हम बेरोजगार डोले हैं। तो क्या ये इतना कनेक्शन सब कुछ दे रहे हैं, बिजली का कनेक्शन दे रहे हैं, दिल्ली मेट्रो भी इसका एक बहुत बड़ा गवाह है कि मेट्रो में बड़ी बड़ी होर्डिंग पोस्टर लगा के बता तो उससे हमें फायदा क्या है? बिजली महंगी, बिजली कितनी महंगी कर दी है महंगी ये हो देखो, रही है। हाँ कितनी बिल महंगी, बहुत महंगी हो गई। अच्छा। कौन क्या करेगा उसमें? एक्स्ट्रा 5,000 कनेक्शन दे रहे हैं तो महंगे कर रहे हैं। हाँ महंगे बिल महंगा आ रहे हैं, लोग जो गरीब आदमी भर नहीं पा रहे, 3-3, 4-4 हजार रुपए बिल कहाँ भरेंगे गरीब आदमी? मतलब कहाँ भरेंगे? किसान परेशान, सबसे मेहनत तो किसान है हमारा, लेकिन वो परेशान। 1 साल से दिल्ली में पड़ा था किसान, सुनी किसी ने? अब इलेक्शन आ गए तो उनकी मांग पूरी कर दी, सिर्फ इलेक्शन की वजह से मांग पूरी करी, अब कुछ नहीं तो है। ये जो पूरी हुई है तो इसकी वजह से जो किसान है, किसानों का क्या मन बदलेगा? नाराज है, नहीं बदलेंगे अब भी नहीं बदलेंगे, उसकी सोच गलत है, दोबारा बदल जाए। उसकी सोच गलत है, अब भी नहीं बदलेंगे। किसान जो सोच लिया उन्होंने वही करेंगे। झूठी सरकार है, ये झूठी सरकार है, झूठे वादे करती है। अब इनके वादों पे कोई भरोसा नहीं है। कह रहे इतना सच्चा और ईमानदार से इनका कोई भरोसा नहीं है, झूठी सरकार है। 2014-2017 में तो हमने भी वोट दिया था बीजेपी को। आपने भी वोट दिए थे? क्या समझ के दिए थे? समझ गए, हमने तो 5-5 वोट गे रहे, एक आदमी ने मन गे रहे खुद 5 वोट तो क्या सोच के 2014 दिए में। थे उस टाइम? क्या बदलाव लाए? ठीक था मामला, पर इनकी तो एक ही मामला बात, ठीक है, अभी क्या बिगड़ गया? अभी तो खराब है। यहाँ गरीब भी नहीं थी, किसानों यहाँ गरीब भी नहीं थी, वो हरा दी। मैडम ये किसान सबसे बड़ी बात, मुद्दे हैं यहाँ गन्ने के। सबसे बड़ी बात है कि ये किसान 100 स्मार्ट सिटी बनाने की, 15 लाख खाते में लेने के ऊपर इन्होंने लोग लालच में आकर वोट दे दी। इसी मंजिलिए राजनीति हिंदू मुस्लिम का मुद्दा, इनकी सब बात समझिए। नहीं बने। बनी, बताओ कहाँ बनी? गंगा सफाई हुई, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिली नहीं मिली, विकास हुआ स्मृति ईरानी का बरीक थी, मोटी कर दी, यो विकास हुआ। अच्छा, हाँ। जनता का विकास नहीं हुआ? नहीं कुछ विकास। अमित शाह था सिर्फ पहले तो इतना मोटा था, अभी इतना मोटा हो गया। अपना विकास करे और कुछ डिग्री पूछे इवनु बता दो कौन से स्कूल में स्मृति ईरानी पढ़ी जो उनसे ग्रेजुएट बता रही है। बछड़े छोड़ दिए, हमारा नुकसान ही करा। सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर राजनीति करते हैं। 20% मुसलमान, 80% हिंदू भाई। 20% का नाम ले लेके 80% का बेवकूफ बना दिया। हिंदू मुस्लिम के अलावा इन्होंने कुछ नहीं करा, कोई विकास नहीं करा, कोई रोजगार के लिए नहीं फेल हो गई। हर चीज सबसे बड़ा मुद्दा हमारा देख दी क्या ये चीज़? क्या रहे हैं एनडीए में भाई तुम्हारे यो क्या बोलते हैं, रेलवे बिक गई, एयरपोर्ट बिक गया, और क्या जो हवाई एयरपोर्ट बना तो रहे हैं भैया। कौन बना रहा है? क्या बना नहीं? कहाँ बना रहा है? वो पहले अब कौन सा बना रहा है? अब कौन सा बदला कौन सा बना रहा है? जेवर एयरपोर्ट बना रहे हैं, अजी, एम्स बना रहे हैं। मतलब ये बना हुआ जनता कुछ नहीं है। टर्मिनल है 2035 बना रहा है, 2035 तक का प्रोजेक्ट है वो। आपने कितने जेवर बन गया एकदम? नहीं बोल तो रहे हैं सरकार। बोले तो 15 लाख भी देंगे तुम्हें, 400 में सिलेंडर भी देंगे तुम्हें, वो 1000 का सिलेंडर कर दिया। बोलते हुए भी रहे 800 किसान हमारे, जब तो उनकी बात नहीं माननी। अब क्यों मान ली बात? चुनाव हो रहा है, यूं मान ली बात उनकी। अब तो क्यों नहीं माननी? जनता को ये ऐसा लगता है कि चुनाव की वजह से जनता को होगा, सबको लगता है सबको लगता है, हकीकत है। सरकार है जहाँ 200 रुपए में रिश्वत से काम होता था, वहाँ रिश्वत 1000 रुपए रिश्वत जाती है। ये सारे चोरों की सरकार है, इनकी चोरों की। 5 गुना बढ़ गई। देखो सरकार हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। हमारी लड़की बीजेपी सरकार में बैंक में हो गई थी,
वो हमारी लड़की तो है ही, वहाँ और के घर और का चांद हो गया, हमारा लड़का क्यों नहीं हो रहा? उसकी उम्र लड़की की गाँव हमारा स्वरूपुर खुर्दा छोटा करनावल के पास, वो लड़का क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, तो ये सरकार ने काट दी हमारी। ये सरकार पहले आप लोग बीजेपी को लाने में आप लोगों का तो योगदान रहा ना। एक बात बताओ, हम आपसे बात हम आपसे बात कर रहे हैं, हमारी बात टीवी पे उसका दूर आप करोगे। क्यों ऐसा क्यों लगता है? ऐसा हमें लगता है। क्या लगता एक भारत चैनल है, उनको सुशांत मरवा दिया उन्होंने, उनको सारा काम करके वो खत्म कर दिया, देश चलता है। हम अजीत सिंह के लड़का है, हमारा अखिलेश भाई है, हम इनकी वोट देंगे, ये सरकार में काट अब की बार समाजवादी सरकार। देखिए क्या बोल आप ब्लैक पेपर पे चुनाव करवाओ, हमने कहा पौलोन देने के 0 बटा लड्डू करके भेज देंगे। बाबा जी से घंटे बजवा देंगे, जाकर मंदिर में घंटा बजाएगा बाबा जी तो वापिस आने के लिए कह रहे हैं कि वापिस आएंगे। ना किसका खत्म भीख मांगा गया, भीख मांगा गया। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, फिर पानी बता देंगे कौन की पानी को पानी बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। अब की बार बता देंगे हम बीजेपी को क्या कौन कितने पानी में है। उत्तर प्रदेश में सरकार आई थी, किसानों के बल पर आई थी, किसानों को इन्होंने धोखा दिया है। बाबा जी जहाँ से आए ना, वो यहाँ से पलायन को ना करे, उन्होंने वहाँ से यहाँ पलायन किया है, हम इन्हें वापस पलायन करके किसानों का मांग पूरा तो कर दिया है। किसानों का कुछ नहीं कहा, धोखा दिया। एक पांच किसानों के संगठन के 5 जो है प्रतिनिधिमंडल तय हुआ था। अमित शाह जी ने आज तक जब से कहा है और आज तक उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। वो 5 दिन से बैठे हुए हैं कि हम कब ये सिर्फ धोखेबाज है, धोखा देने का काम करते हैं और इन्हें अब ये जनता दिखाएगी कि धोखा और ईमानदार सरकार को आप धोखेबाज बोल रहे हैं सर। बिल्कुल सरासर बेईमान झूठे, बिल्कुल झूठे चोर है, बिल्कुल झूठे एक नंबर के, हर बार में झूठ। 15 लाख किस किस को आप ये बताने जरा। किसानों की आय किसकी दुगनी हुई है? सारा किसान भैया बताइए। MSP पर किसकी भैया धान खरीदी गई है? पटवारी साला ये बोले कि मैं तेरी आय को जब बनाऊंगा जब तेरे पास 5 बीघा जमीन होगी और मैं उसका 5000 रुपए पर बीघा के साथ बिल्कुल लूट मचा रखी है। ये कुर्जा तहसील में पटवारी ने मुझसे मेरे मुंह पे कही और उसने ये धमकी दे दी कि तू जाके कह दे, जाओ किसी के पास मेरी रिपोर्ट कर दो। तो आप लोग चाहते हैं कि इसमें परिवर्तन हो? हाँ। ये सरकार परिवर्तन हो, आप भी चाहती क्या? अखिलेश को लाना चाहते हैं? एक मिनट आप कह रहे हैं कि परिवर्तन होंगे, पक्का होंगे। बीजेपी तो दावा कर रहे कि 300 का पार। वो तो झूठ बोलती है, उसकी बात कौन सी सच? अच्छा आप बताइए उनकी बात कौन सी सच्ची लगी आपको? बताइए कौन सी बात? जनता बताएगी। नहीं आप बताइए ना। जनता ने तो बता दिया है, जनता ने पहले वादों पे उनके यकीन कर लिया था कि मुझे 15 लाख मिलेंगे, युवाओं को नौकरी मिलेगी। एक मिनट जनता ने विश्वास कर लिया था, हमने भी विश्वास करा था, युवाओं ने भी विश्वास करा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, हमें पेट्रोल फ्री में मिलने वाला है। एक वो 1.5 लाख का बाबा है ना, वो 35 रुपए लीटर हमें पेट्रोल देगा। आज 100 कुछ रुपए लीटर पेट्रोल है, हम मर रहे हैं। हमने विश्वास करके मोदी जी को लाए थे, अब विश्वास करके उसको लात मार के वहीं पहुंचाएंगे जहाँ से आया है। ये हमारा निश्चय कर लिया। युवाओं को नौकरी नहीं मिली, ऐसे पेट भर गरीबों को खाना नहीं मिला, पेट भर गरीबों को खाना नहीं मिला। एक ही चीज मिली है, पेट भर लाठी डंडे और रिश्वत। पेट भर खाना मिला, राशन मुफ्त दिया, इलाज मुफ्त दिया, वैक्सीन मुफ्त दिया है। मैडम आप ये बताइए, आपको जब पोलियो के टीके लगे थे ये मुफ्त ही थे क्या? ये पहली सरकार ने लगाया है क्या? ये तो टीकों के पैसे भी ले रही है, पेट्रोल पे 40 रुपए पर लीटर पे ये टीकों के पैसे ले रही है ये सरकार। पिछली सरकारों ने किसी ने पैसे नहीं लिया, ये सरकार पैसे भी ले रही है, गरीबों को मार भी रही है और एहसान भी रख रही है। ये इनके दांत खाने के हो रहे हैं, दिखाने के हो रहे हैं, ये दिखा रहे हैं। तो आप लोग कह रहे हैं कि खदेरा हो भाई। बिल्कुल खदेरा होएगा, जैसे हमारी दीदी ने खदेरा कर दिया था ऐसे इनका खदेरा होगा। जो जहाँ से आए, योगी जी बाबा ने एक बात कही है, जो यहाँ से चले गए वो वापस आए, जो वहाँ से आए हैं वापस, एक तो वहाँ से आए हैं गुजरात से, ये बाहर से आए हैं, तो ये भी बाहर वापस जाए और मोदी जी भी वापस जाए। और हमारे यहाँ अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जो लोकल हैं वही काम करेंगे और गरीबों का हक में और मेहनत करके उनका काम आप लोग बदलाव चाहते हैं? हम लोग नहीं, जनता का छोटे से छोटा बच्चा गरीब से लेके अमीर तक बदलाव चाहता है।
क्योंकि मैडम जैसे लॉकडाउन लगा था, 1 साल लॉकडाउन लगा, फीसों ने कमर तोड़ दी। फीसों ने, अगर आप सर्वे करें ना तो 90% बच्चे घर पे बैठे हुए जिन पे 50-50, 6-6 लाख रुपए की फीस चढ़ चुकी है। वो माँ बाप क्या करेंगे देने के लिए? उन्होंने अपने बच्चों को अनपढ़ बना दिया है। ये मोदी सरकार गरीबों को अनपढ़ बनाना चाहती है और इन पर कब्जा करना चाहती है। सीधी सीधी बात यह है। तो आप लोग सभी बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं। आप लोग सब यहाँ पर अलग अलग टोपी आपको दिखा रहे हैं कि कभी हरे, कभी ये येलो कलर का भी लगा हुआ है। आप चाहते हैं बदलते रहेंगे, देखना है किस सही में बदलेंगे या योगी जी रिपीट हो जाएंगे, ये तो बात से बताएंगे।